बिहार के पूर्णिया से पप्पू यादव को लेकर बड़ी खबर है। पप्पू यादव आज करीब 11:15 बजे लोकसभा चुनाव के लिए अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इस बीच तेजस्वी यादव ने बिना नाम लिए पप्पू यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो हमारे साथ नहीं है वो बीजेपी के साथ है। आपको बता दें, बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग के तहत पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में गई है। इस सीट से पप्पू यादव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का दावा करते रहे। इसके लिए अपनी पार्टी का विलय कर पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल भी हो गए, लेकिन कांग्रेस से उन्हें टिकट नहीं मिला और पूर्णिया सीट आरजेडी के खाते में चली गई। और बीमा भारती ने आरजेडी से लोकसभा की उम्मीदवार के तौर पर कल अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी अब ये साफ कर दिया है कि पूर्णिया सीट से कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार नहीं है और पप्पू यादव चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी पप्पू यादव अब पूर्णिया से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा भरेंगे। नहीं, हम लोग कहाँ किसी को नाम लेंगे भाई। जाहिर सी बात है, जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है। हम किसी का नाम नहीं ले रहे। ये जनता के ऊपर छोड़िए ना। आप लोग जो कहा जाए वो कहिए, अपना सजेशन और फीडबैक मत दीजिए। आपकी उम्मीदवार नामांकन की है, लेकिन कल पप्पू यादव भी नामांकन पूर्णिया सीट पर करेंगे। भाई कौन कहाँ से क्या कर रहा है हमको क्या पता भाई। हम अपने पार्टी का ना देखेंगे, अपने गठबंधन का ना देखेंगे। मेरी पार्टी है ना भाई, हमारे पार्टी में नेता नहीं है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह का कहना है कि पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। उनसे हमारे सहयोगी मनीष कुमार ने बात की है, सुनिए। बिहार में दूसरे चरण का नामांकन कल खत्म होगा। हमारे साथ बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह हैं। ये बताइए, आपको 9 सीटें मिली हैं गठबंधन में, आप उससे संतुष्ट हैं? नहीं, देखिए, पिछली बार भी हम लोगों को 9 सीटें मिली थी और जब महागठबंधन का जो स्वरूप था उसको बनाए रखने के लिए मैं हमेशा कहा करता था कि हम लोग फ्लेक्सिबल हैं। लेकिन जो 9 सीटें मिली हैं वो अच्छी सीटें हैं और उसमें हम लोग मैक्सिमम सीट जीतने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तक आप मात्र 3 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर पाए हैं, ऐसा क्यों? देखिए, 3 दिन पहले महागठबंधन के टिकट का अनाउंसमेंट हुआ था और कांग्रेस पार्टी में एक परंपरा है कि स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, सीईसी है, उसकी बैठक होती है। तो उस दिन तक हम लोग 9 सीट नहीं तैयार कर पाए थे। 3, चूँकि दूसरे चरण का मतदान का अंतिम नामांकन 4 तारीख कल था, तो उसको हम लोगों ने जल्दी कर लिया। बाकी सब जगह हम लोग करा रहे हैं कि कहाँ से कौन सा उम्मीदवार जीतने की स्थिति में है। क्या कांग्रेस पार्टी कुछ सीटों पर, खासकर पूर्णिया की सीट पर, क्या आपने फ्रेंडली कंटेस्ट करने का कोई नीति बनाया है? नहीं, बिल्कुल कहीं भी कोई फ्रेंडली होने का सवाल नहीं है। आपसी सहमति से जो कांग्रेस आला कमान और राष्ट्रीय जनता दल, वाम दलों का एक गठबंधन है, तो सब लोगों ने ये किया। कई सीट वाम दल भी, मतलब CPI-ML चाहती थी कि सिवान लड़े, लेकिन किसी को इसकी इजाज़त नहीं है। पप्पू यादव अगर नामांकन करेंगे तब तो इंडिपेंडेंट तो कोई भी नामांकन कर सकता है, बट पार्टी की तरफ से किसी को ये नहीं है सहमति। मेरा एक अंतिम सवाल है कि इस बार का जो चुनाव है, इसमें आपको लगता है पिछले बार महागठबंधन मात्र 1 सीट जीत पाई थी, तो आपके पास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने क्या काट है? देखिए, एक तो जो उनका वादा खिलाफी है और जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ा है इस देश में, जिस तरह से आम आदमी पर कर्ज बढ़ा है, जो उन्होंने वायदा किया था कि 2022 में हम किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, तो आमदनी तो दुगनी हुई नहीं, लेकिन लागत खर्च जरूर तिगुना चौगुना हो गया। तो ये सब जो मुद्दे हैं वो गांव-गांव तक हैं। आज गरीबों के थाल से दाल और सब्जी तक गायब है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। ये बड़ा मुद्दा है और ये लोग पहले चाहते थे कि मंदिर का इशू बड़ा हो, आज मंदिर कहीं नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो मुझे लगता है कि अंडर करेंट बल्कि भाजपा के खिलाफ है। ये लोग जरूर अपना एडवर्टीजमेंट और ये सब पैसे के बल पर रोज़ अखबार में आ रहा है कि उनका
बड़ा होने वाला है, 400 पार जाएंगे, लेकिन ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा होगा।